स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश आज लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 16 जो कि यूपी पुलिस का कांस्टेबल और एसआई के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आपका शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। मतलब इसका ये है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे, उन्हें किस नाम से नहीं जाना जाता था। पूरा मतलब इसका ये है, चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य या समुद्रगुप्त। बताइए। तो 101 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। समुद्रगुप्त इनको नहीं कहा जा सकता। चाणक्य भी वही थे, कौटिल्य भी वही थे और विष्णुगुप्त भी वही थे, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं थे। अगला क्वेश्चन, कादंबरी के लेखक कौन हैं? आपको बताना जो पुस्तक है कादंबरी उसके लेखक कौन हैं? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या फिर बाण। बाणों का मतलब यहाँ पर बाणभट्ट है। ठीक है, बताएंगे। तो इस 102 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या है? मतलब जो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है चगताई तुर्की भाषा में, है ना, उसका नाम क्या है? मुगल नामा, बाबर नामा, बाबर मुबारक या फिर बाबर बिहाया। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 103 का सही आंसर आपका बी ऑप्शन, बाबर नामा बाबर की आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, चगताई तुर्की भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन हैं? तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, इसामी या इब्न बतूता। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 104 का ए ऑप्शन, जियाउद्दीन बरनी। तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आपको बताना है अवध का प्रथम नवाब कौन था? आसिफुद्दौला, सादत खां, शुजाउद्दौला, सफदरजंग। बताइए कौन सा आंसर है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सादत खां जो है अवध का प्रथम नवाब था। कौन? सादत खां। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? जीके गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर, अरुणा आसिफ अली। बताइए किसकी मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? 106 का सही आंसर है आपका 106 का सी ऑप्शन, वीर सावरकर। कौन है? वीर सावरकर ने मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। मतलब ये बताना है कि गोकुलदास जो तेजपाल संस्कृत स्कूल है ये कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता या फिर मद्रास। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। 107 का सही आंसर है बम्बई। तो बम्बई में एक कॉलेज है जहाँ इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु खालिस्तान में फांसी की सजा दी गई थी। मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? 1929, 1931, 1934 या फिर 1939। बताइए। 108 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो 108 का सही आंसर है 1931। इनको 1931 में फांसी दी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, इस क्लास से आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा, सरोजिनी नायडू। बताइए। तो 109 का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला देखेंगे। अच्छा, खालिस्तान को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। मतलब किस नेता को या किस व्यक्ति को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? बताइए। राज्यपाल को या फिर प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को। बताइए। तो 110 का सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन, राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, आप
औरों से अलग चल रहे हैं, आप वर्दी की राह में चल रहे हैं, आपकी वर्दी बहुत करीब है, सिर्फ आपकी थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग मौज मस्ती कर रहे हैं लेकिन आप उनसे अलग हैं, आप उनसे अलग हैं, इसका मतलब आपको वर्दी का जुनून चढ़ा हुआ है। दोस्तों, कुछ करने अलग करने के लिए अलग ही होना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, सब लोग इस टाइम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसमें मेहनत करना है तो आपको जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के? बताइए। 111 का सही आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, राज्यपाल के विरुद्ध महा अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। 112, भारत में भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? मतलब मुद्रा बिल का यहाँ मतलब है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है कौन? राज्यसभा का विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य प्रमुख न्यायाधीश? बताइए। तो 112 का सही आंसर कौन सा है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहाँ लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? मतलब आपको ये बताना है दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं उनका जो अपवाह तंत्र होता है वो कौन सा होता है? अरिया होता है, खंडित होता है, वृक्षनुमा होता है, या जालीदार होता है? ये बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के, बहुत महत्वपूर्ण, कई सारे आपको क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं। 113 का सही आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा है? सी ऑप्शन। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रमुख रूप से वृक्षनुमा जो अपवाह तंत्र रखती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? आपको बताना है खादर और बांगर निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर लैटराइट मिट्टी? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 114 का सही आंसर है बी, जलोढ़ मिट्टी। तो खादर और बांगर जो है निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की सबसे अच्छी होती है? मतलब सूर्यमुखी की अगर खेती करनी है तो किस मिट्टी में सबसे अधिक ये होगी, अच्छी होगी? बताइए। तो इसका रिगर या रेगुर मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 115 का है आपका ए ऑप्शन, रिगर या रेगुर मिट्टी सूर्यमुखी के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, कौन सी होती है? रिगर या रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोथार्ड वेस सुरंग किस देश में स्थित है? आपको बताना गोथार्ड वेस जो सुरंग है वो किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में, जापान में, इराक में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो 116 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबित चोटियां हैं, सॉरी घाटियां हैं, रिड्स, या फिर रेंज, या फिर क्रेटर, या फिर टून्स? बताइए क्या है? दून्स। बताइए आंसर 117 का डी ऑप्शन, दून्स जो है यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? आपको बताना सबसे तंग घाटी कौन सी है दुनिया की? कॉपर कैनियन, कोलका कैनियन, फिश रिवर कैनियन, दी ग्रैंड कैनियन? बताइए। तो 118 का कौन सा होगा? डी ऑप्शन, दी ग्रैंड कैनियन सबसे तंग घाटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? मतलब आपको यह बताना है कि भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? सहकारी बैंकों के द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा, या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के द्वारा? बताइए। 119 का सही आंसर बी ऑप्शन, जो वाणिज्यिक बैंक होती है उनके द्वारा सबसे ज्यादा उधार दिया जाता है। अगला देखेंगे। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, या फिर भारतीय स्टेट बैंक? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 120 का सही आंसर है डी,
भारतीय स्टेट बैंक किसको नाम दिया गया था, किसको, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप जो देख रहे हैं ना, आप खुद एक महसूस करो, दिल से पूछो कि आपके डेली के, क्या इससे पहले आप डेली के 38 क्वेश्चन कर रहे थे? ईमानदारी से बताना, नहीं कर पा रहे थे ना? सिर्फ हमारी दिमाग की सोच होती है कि हाँ यार ये ऐसे, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। आप मुझे इतने बता, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, आप मुझे इतना बता दीजिए इस कमेंट बॉक्स में, अगर आपका दिल ये गवाही देता है कि आप, जब से मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, क्या आपने एक भी प्रैक्टिस सेट कभी यूज किया था? बताइए। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं डेली कर रहा हूँ आपको। तो दोस्तों हम सब कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हम उसमें रूटीन में नहीं, एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन आपको पता ना कि 7:30 बजे क्लास आनी है, तो आपकी मजबूरी बन गई कि यार प्रैक्टिस सेट कर। आपको पता, एक चीज़ मैं बताऊँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आप मुझे बताइए 38 क्वेश्चन, आज आपका 16 प्रैक्टिस सेट है, समझ में आया? तो 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 7 112, 16 अट्ठे 128 का 8 हासिल लगे कितने, 12, और 16 3 48 और 12 50 60, मतलब 608 क्वेश्चन। समझ में आया? 608, लगभग आप 700 क्वेश्चन इसमें तैयार कर चुके हैं। ठीक है, मैंने गुणा सही करा ना, देख लेना एक बार, है ना? लगभग 700 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला आपने कब प्रैक्टिस सेट 16 प्रैक्टिस सेट आपने लगा दिए। यकीन मानना, अब यही प्रैक्टिस जब 70 80 हो जाएंगे ना, आपका स्कोर तो अपने आप ही उठ जाएगा मेरा भाई। दिमाग की सोच है, सिर्फ दिमाग की सोच। जो लोग देखकर छोड़ जा रहे हैं ना इसको, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी गलती। यकीन मानिए, आप बड़े व्यस्त तरीके से चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला ना। आप मुझे बताइए, खुद सोचिए, आपने कभी प्रैक्टिस हेड यूज़ किया? नहीं किया ना? ओनली 20 मिनट में आपको प्रैक्टिस हेड यूज रहा है, लेकिन सबको समझ में नहीं आती मेरे भाई। सिलेक्शन इसीलिए तो सबका नहीं होता। 400 500 बच्चे ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन उनमें सिलेक्शन 4 या 5 का ही होता है भाई, जो आप इस टाइम लाइव हो। समझ में आ रहा है? आपको टेंशन है, टेंशन नहीं, जुनून है एक वर्दी का। आप खुद सोचो कि क्यों नहीं है और लाइफ, तो आपका तो, उनका थोड़ी नहीं होगा सिलेक्शन, आप ही का होगा ना। तो 4 5 का जो होता है ना, उनमें से आप ही हो। इसलिए आप डेली बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड बैंक का, जो नाबार्ड है उसका विस्तृत रूप आपको बताना है। कितनी बार, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, बड़े ऑप्शन है थोड़े से। तो 121 का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। जो नाबार्ड है, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, कौन सी है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा जो बांध है किस नदी पर बनाया गया? कितनी बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षा जो बांध है वो कहाँ बनाया गया? शारदा पर, चंबल पर, बेतवा पर, या फिर घाघरा पर? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेतवा नदी पर बनाया गया। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? बताइए। एक ही जगह है, वाराणसी में, गाजीपुर में, बलिया में, या फिर कानपुर में? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गाजीपुर। क्या होगा इसका आंसर? गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद? बताइए। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, इलाहाबाद में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? चंद्रप्रभा आपको बताना है, आगरा में, चंदौली में, उन्नाव में, या फिर मेरठ में? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका चंदौली में। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था? राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, पेशवा बाजीराव विश्वविद्यालय? बताइए। सही आंसर क्या होगा? 126 का सही आंसर, 126 का सी ऑप्शन है, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीएचयू किस शहर में स्थित है? बीएचयू का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना? या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, या फिर वाराणसी? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 127 का डी ऑप्शन, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की बारात नामक जो कविता है के संग्रह लेखक कौन है? आपको बताना, मिट्टी की बारात जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त? बताइए।
तो इसका सही आंसर होगा 128 का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, शिव मंगल सिंह सुमन। क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? कंप्यूटर प्रणाली में आपको बताना है सबसे अधिक जो संग्रह क्षमता होती है वो किसकी होती है। 129 का सही आंसर क्या होगा? 129 का सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन, टेराबाइट। देखो टेराबाइट में सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं टेराबाइट की बात बताऊँ तो पीटाबाइट होता है, फिर जोटाबाइट होता है, फिर योटाबाइट होता है ना। तो लेकिन इन चारों ऑप्शनों में किसकी है? टेराबाइट की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? आपको बताना कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। 30 का सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, सी जेड, सी हैज, या फिर सी एट द रेट। बताइए क्या आंसर है इसका। 30 का सही आंसर है डी ऑप्शन, सी एट द रेट कोई भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन 131, विंडोज साउंड, जो विंडोज साउंड होती है फाइल का एक्सटेंशन होता है। विंडोज फाइल का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है? डॉट डब्ल्यू ए बी, डॉट एस आई टी, डॉट डब्ल्यू पी डी, डॉट डी आई एफ। बताइए। तो 131 का सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, डॉट बी डब्ल्यू ए वी। ये विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है, मतलब ये फाइल नेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कैथोड रे ट्यूब सीआरटी कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है। डैबोर्म, डॉप, डुगॉस या फिर बाउंस। बताइए। 132 का सही आंसर, 32 का सही आंसर है सी ऑप्शन। इसे कहा जाता है क्या? डिगोस। क्या कहा जाता है? डिगोस। कैथोड रे मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए डिगोस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1943 में जे.डब्ल्यू. मॉचली और जे. प्रॉसर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से को बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? बताइए। एनियाक, मार्क 1, मार्क 2, एडवेक। बताइए क्या है। तो 133 का सही आंसर है ए ऑप्शन, एनियाक। ठीक है, बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एनियाक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली नाविकीय पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, भारत की पहली नाविकीय पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज का निर्माण केंद्र कहाँ पर बनाई गई है? कोच्चि, हजीरा, विशाखापट्टनम, पीपापाव। बताइए। तो 134 का सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, विशाखापट्टनम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बताइए। हीलियम का, रेडियम का, यूरेनियम का, एक्टीनियम का। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 135 का सही आंसर है सी ऑप्शन, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है कौन सा सही है। क्या गैसों का एक निश्चित आयतन और आकार होता है? गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है, न ही इसका निश्चित आकार होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका निश्चित आकार नहीं होता। गलत ऑप्शन है। गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता। गलत है। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, इसका ना तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, अगला क्वेश्चन हमारा, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? आपको बताना है कब अग्नि जो है ज्वलन नहीं होगी। बताइए। हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर। बताइए। तो 137 का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर अग्नि ज्वलनशील नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? 38 का आलू, आंवला, संतरा या फिर दूध। बताइए। 138 का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, डी जो है फास्फोरस का सबसे, मतलब एक फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों ये आपका 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं? 16। आप खुद सोचिए, मैंने अभी बताया आपको, आपको पता भी नहीं चला कब 16, और इसमें प्रत्येक है ना, प्रत्येक सेट में 38 क्वेश्चन और आपके 16 सेट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको 16 128 और 12 यहाँ से 16 48 और 12
60 मतलब लगभग 608 क्वेश्चन तो पक्के हैं ही, और लगभग 700 के आसपास आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, आपको पता भी नहीं चला आपने कब 700 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो आप खुद ही बताएं दिल से कि आप औरों से आगे निकलोगे नहीं निकलोगे। अगर तैयारी करनी है तो दिल से करो, वरना ये तो ऐसे तो चलते रहता है, भीड़ तो चलती रहती है, भीड़ चाल में कभी कुछ होता ही नहीं है मेरे भाई। तो ईमानदारी से आप दिल से, अब मैं आपको एक दिल से हाथ, दिल पर हाथ रख कर आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपकी ये प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, आपको पता ही नहीं आप खुद सोचिए, अगर कोई ऑफलाइन, मेरा ऑफलाइन वाला बच्चा होगा तो इसमें देख रहा होगा, वहाँ पे सेंटर पर कितने बच्चे आते हैं, लगभग 250 बच्चा आ रहा है। अब पुलिस की तैयारी कम से कम 200 बच्चा कर रहा है, अब 200 में से सब वही है, क्लासेस तक पूरी नहीं ले पाते, आप यहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वेस्ट टाइम में। तो सिलेक्शन मेहनत से नहीं होता है। ठीक है, मेहनत के साथ साथ खाली क्या होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए, आपकी तरीका होना चाहिए करने का। खाली मेहनत से आप 24 घंटे में आपको बिठा दूं, आप 24 घंटे और किताब आप बुक आप पढ़ते रहो पूरी, कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसका एक सही गाइडेंस नहीं होगा, सही स्ट्रेटजी नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो डेली आपको क्लास लाइव लेनी है। ठीक है, अगर कोई छूट जाता है, अगर कोई आप अगर और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं मेरे अनुसार, आप और ज़्यादा, तो आप इनके क्वेश्चन है नोट डाउन किया कीजिए। आप इसके लिए सिर्फ 1 घंटा निकाल दो, आप 1 घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए निकालना, पूरे दिन पढ़ाई करनी है, ये सोचना है कि हमारा शाम को 7:30 बजे यूपी पुलिस का टेस्ट है। ठीक है, आप इसके लिए नोट डाउन करो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे आपको यहाँ क्वेश्चन बताए थे, देखो ये वाला बहुत फैक्ट है, आप पूछ के देखना क्लास में, कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता इसको। टीचर से पूछ लेना, टीचर भी इस पर अटक जाएगा। जो कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, आप पूछ के देखना, नहीं बता सकता इसको कोई, आपको पता चल चुका है फ्री फंड में। ठीक है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, कल आपका अगला प्रैक्टिस सेट आएगा यूपी प्लस का। ठीक है, हिंदी की क्लास मैंने कुछ दिन के लिए बंद कर रखी है अभी, उसको अभी थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है, हिंदी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, और वो इंटरव्यू आ चुका है, आपने इंटरव्यू नहीं देखा तो एसएससी वालों का, उनका सोनू कुमार का, आप इंटरव्यू देख ली, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो आपने ये आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चला कब हो गए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना, थैंक यू।